सिर्फ हिंदू प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ये पूरी एक मेंटालिटी है जिसके पीछे पूरा मजहब का एक एक धर्म की पूरी एक शिक्षा मौजूद है, पूरी एक इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, पूरी एक डिक्टेशन मौजूद है। ये हम स्वाति से सर जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ एक सोशल मसला नहीं है, ये एक रिलीजियस मेंटालिटी है जिसको रिफ्यूट करना, जिसको उखाड़ना जड़ से बहुत जरूरी है। तब तक हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा, हिंदुस्तान महान हिंदुस्तान नहीं बन सकेगा, एशियन टाइगर नहीं बन सकेगा, जब तक सनातन धर्म के एक्सट्रीमिज्म को ठुड्डा मारकर हिंदुस्तान के अंदर से बाहर नहीं फेंकेंगे। बल्कि इनको चाइना भेज दो, हाँ, लद्दाख के बॉर्डर से इन सारे टुनियों को चाइना भेज दो, चाइनीज इनको भी सीधा कर लेंगे। आजकल उन्होंने मुसलमानों को भी पकड़ा हुआ है, तो इस तरह के लोगों को उधर ही भेज दो, ये ज्यादा बेहतर है। जी स्वाति सिस्टर, हम आपसे जानना चाहते हैं, बीइंग एन एक्स हिंदू, आप काइंडली हमें बताइए कि इनके धार्मिक शास्त्रों के अंदर, पवित्र शास्त्रों के अंदर क्या ज्ञान बिखरा पड़ा है इस चीज के बारे में, जात पात भेद के बारे में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल सही बात कही यहाँ पर अलीना सिस्टर ने और आमिर भाई आपने। यहाँ पर अगर हम स्ट्रीम करने लगेंगे इन इंसिडेंट्स को लेकर तो फिर शायद हमें पता नहीं कितनी स्ट्रीम्स करनी पड़े। और ये बात सिर्फ 1945 इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक की नहीं है, ये हमारे क्योंकि शास्त्रों में मिलती है तो ये हजारों साल पहले से ये वाकयात चलते आ रहे हैं और ये अब तक चल रहे हैं। और मुझे बस एक, मैं अभी आती हूँ जो हमारे मोती बिखरे हुए हैं हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म के, उससे पहले मैं सिर्फ ये, मुझे एक बात ये कहनी है कि जो ये स्कूल से शुरू हुआ, ये जो एक इंसिडेंट शुरू हुआ, स्कूल जो सरस्वती विद्या मंदिर है, मंदिर कह रहे हैं उसको, वो टेम्पल है, विद्या का मंदिर है, एजुकेशन मिल रही है वहां, जो हमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। कहा जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े होंगे तो पूछा जाता है हम किसको पहले रिस्पेक्ट दें, हम उस पर बलिहारी जाते हैं, उस गुरु के, उस टीचर के जो हमें बताते हैं ईश्वर के बारे में। तो यहाँ पर तो हमारे टीचर ही ऐसे हैं जो कि बताएंगे क्या, वो उस छोटे से बच्चे की जान ले रहे हैं। रेफरेंसेस जो शास्त्र के हैं इसको मैं जरूर सामने रखना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे एक जो कवि है हेमंत मीरा महुआ, उनकी कही हुई थोड़ी सी कुछ पंक्तियां मैं सामने रखना चाहूंगी इंसानियत के नाते। इस जो ये एक इंसिडेंट हुआ है इतना, वो यहाँ पे कहते हैं, मिट्टी की मटकी को छुआ तो मेरी देह भी मिट्टी की हो गई। इंद्र कुमार को न्याय देने के बाद पर वो उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं हमारे भाई बहनों के सामने जो है शेयर करना चाहूंगी। मिट्टी की मटकी मेरे स्पर्श से अपवित्र हो गई, एक मिट्टी की मटकी मेरे स्पर्श से अपवित्र हो गई, उसका पानी पीने के जुर्म में मेरी देह भी मिट्टी की हो गई, मेरी मिट्टी भी उस मिट्टी में मिल जाएगी जिससे फिर कोई नई मटकी बनाई जाएगी। अगर हो तुम उच्च तो कसम है तुम्हें कभी मिट्टी की मटकी से पानी मत पीना, क्योंकि मैं और मेरे जैसे कितने ही अछूत तुम्हारे अत्याचारों के कारण इस मिट्टी में मिल पड़े हैं, और जिसमें मेरी देह मिली उसी जमीन पर पैर रखे बगैर जीना, वरना तुम्हारे पैर अपवित्र हो जाएंगे। तुम इस हवा से सांस मत लेना, क्योंकि ये हवा मेरी चिता की लपटों से निकल कर आई है। अगर इस हवा में सांस लोगे तुम्हारे फेफड़े अपवित्र हो जाएंगे। और इस पानी को भी मत पीना, क्योंकि मेरी चिता से निकल रही भाप इस पानी में मिल जाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सको तो मान लो तुम इस प्रकृति के निर्माता के विरुद्ध हो। अगर मैं अशुद्ध था तो तुम भी अशुद्ध हो। कैसी मेरी मुस्कुराती सूरत एक चित्र हो गई, एक मिट्टी की मटकी मेरे स्पर्श से अपवित्र हो गई। क्या बात है। ये हमारे जो भाई उन्होंने ये लिखा, मतलब कितना ये इतना, क्या कसूर था उस बच्चे का, कुछ भी नहीं था। तो अब हमारे अगर हिंदू सनातनी भाई बहन अगर ये सब सुन रहे हैं तो एक बार वो अपने मन को टटोलें और एक बार सच्चे दिल से सोचे कि वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो जैसे शूद्र हैं और जो दलित हैं, कई बार लोग इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीज है, क्या ये दलित अलग है या शूद्र। हम ये जरूर समझें एक बार 2 मिनट लेकर कि जो ये आपका अनटचेबिलिटी है, ये वैदिक जो ब्राह्मणिज्म है ऋग्वेद के टाइम में, वह उस समय से ये चलती आ रही है ये प्रथा जो है। और यहाँ पर जो शूद्र है, ये जो 4 वर्णा सिस्टम है, वर्णा में शूद्र जो है वो सबसे निचली जाति के माने जाते हैं, सबसे लोएस्ट का जो उनकी वर्ण है। तो इन्हीं शूद्र से ही
जो इन्हीं शूद्र में जो जब ब्राह्मणिज्म जो ब्राह्मणिस्ट थे, उन्होंने जब डिक्लेयर करा था बेसिकली कि लेदर और लेदर रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अनटचेबल हैं। तो इसीलिए क्योंकि जो ये सेक्शन था शूद्र का, इस शूद्र के सेक्शन में जो लोग स्पेशलाइज करते थे लेदर रिलेटेड इंडस्ट्री में, उनको अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया गया, इनको दलित डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि वो लेदर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपके रोप्स हैं, बैग्स हैं, बेल्ट्स वगैरह, तो ये सब कुछ जो है ये वैदिक पीरियड से चला आ रहा है। कई लोग कहते हैं वैदिक इकोनॉमी तो पैस्टोरल इकोनॉमी थी। नहीं, वैदिक इकोनॉमी में भी हमें ये पूरे सबूत मिलते हैं कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ में लेदर वाज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये तो वहां से इसको अनटचेबिलिटी, क्योंकि लेदर को अनटचेबल माना गया, शूद्र जाति में जो लोग लेदर का काम करते थे उनको शूद्रों से भी नीचे रख दिया गया, उन 4 वर्णों से भी नीचे रख दिया गया, और उनको अनटचेबल आउटकास्ट का जो ये नाम जो है ये उनको मिला। तो यहाँ पर अगर हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्र में बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, बिकॉज जैसे अलीना सिस्टर भी बात कर रही थी, बहुत से आपको इस तरह रेफरेंसेस मिल जाएंगे। मैं सिर्फ कुछ गिने चुने 3-4 सिर्फ अभी हमारे सामने रखती हूँ, जो हमारा मानव धर्म शास्त्र है, लॉज, सोशल लॉज जिसने प्रोवाइड करे हैं, मनुस्मृति, सब लोग इससे जो है फेमिलियर हैं। और मैं ये भी वेट करूंगी कि कोई कॉलर आके फिर शायद बाद में बोले हम मनुस्मृति को नहीं मानते, हमने बैन किया, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप उसको फिर बैन कर दे, फाड़ दें, और फिर ये डिक्लेयर कर दे मनुस्मृति इज नाउ नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ हिंदू सनातन रिलीजन। ये बोले सिर्फ कहने से नहीं होगा। तो मनुस्मृति के चैप्टर 8 वर्स 270 को अगर हम हिंदू भाई बहन पढ़ेंगे तो वहां ये बात लिखी है, एक जाति त्विजाति स्तु वाचा दुर्नया क्षिपन जिरहाया प्राप्नु छेदम जघन्य प्रभवो ही सह। इसके मायने हैं, if a once born person insults a twice born with abuse, he should suffer the cutting of his tongue as he is of low origin। तो जो हमने यहाँ देखा ना, मटके से पानी पिया, तो आप शास्त्रों को देखेंगे तो वहां ये बात कही गई है कि अगर एक बार जन्म लेने वाला व्यक्ति जो द्विज है उसको अब कुछ कह देता है अपनी जबान से जो अपमानित लगे उसे, तो उसकी जबान काट दी जानी चाहिए, क्योंकि वो निम्न कुल का है, निम्न जाति का है। ऐसे ही मनुस्मृति में चैप्टर 8 वर्स 271 में कहा गया है, नाम जाति ग्रहम त्वेषाम भिद्रोहेण कुर्वतः निक्षेशो योमयः शत कुज्रवालनस्य दाशंद गुलाहा। यहाँ पे इसके मायने हैं, if he mentions the name and caste of these men with scorn, a burning iron nail 10 inches long shall be thrust into his mouth। तो यदि वो मनुष्य जो है वो एक्सक्यूज मी, यदि वो इन मनुष्यों का नाम और जाति इसका अगर वो तिरस्कार करे तो उसके मुंह में 10 इंच लंबी एक जलती हुई लोहे की कील ठोकी जाएगी। एक्सक्यूज मी, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है मनुस्मृति में चैप्टर 8 के 271 वर्स में। तो फिर आप देखें जितना स्ट्रिंजेंट यहाँ पे बात की गई है, तो ये सब जो हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं ये उसी का ही एक्सटेंशन चलती आ रही है कि 10 इंच लंबी आप जलती हुई लोहे की कील ठोक दे, आप उनकी जबान काट दे। ऐसे ही मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स 272 में कहा गया है, धर्मोपेदशम द्रपेण विप्राणाय मस्य कुर्वतः तप्त मासेच येत तेलम वक्रते श्रोत्रे च पार्थिवः। यहाँ पे कह रहे हैं, इफ अ शूद्र arrogantly presumes to preach religion to Brahmin or preach their duty, the king shall pour heated oil into his mouth and ears। यदि कोई शूद्र जो है वो अगर ब्राह्मण को धर्म का उपदेश दे देता है या उसको उसका कर्तव्य सिखा देता है, तो राजा उसके मुंह और उसके कानों में जलता हुआ तेल डालेगा। तो ये इंसिडेंसेस मैं इसलिए यहाँ पे सामने रख रही हूँ धर्म शास्त्र से यहाँ पे इनके, क्योंकि ये सब जो हमें दिख रहा है एम्पिरिकली जो हमें दिख रहा है, इसके पीछे ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्चर्स का आधार है, बेस है। मनुस्मृति चैप्टर 4 वर्स 80 में कहा गया है, न शूद्राय मति दद्यानो च चिष्ठम न हविकृष्टम न चास्योपदिशेदम धर्मम न चास्य व्रतमादिशेत। यहाँ पे कहा गया है, he shall not offer advice to a shudra nor the leavings nor what has been prepared as an offering to the gods, he shall not expound the law to him
nor shall he indicate to him any penance. Basically वो यहाँ पे कह रहे हैं कि no advice, basically no advice should be offered to Shudra regarding his welfare or regarding temporal matter, regarding spiritual matter. That means one should not become advisor to a Shudra. एक शूद्र को उसके कल्याण या अस्थाई या आध्यात्मिक मामलों के बारे में कोई सलाह नहीं दी जाएगी, अर्थात किसी शूद्र का सलाहकार नहीं बनना चाहिए। तो ये मैंने सिर्फ कुछ आपके सामने वर्सेस यहाँ पे रखे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं बट फिर वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे और हम शायद फिर कॉलर्स को ना ले पाए। तो ये जो हमने इतनी सारी बात रखी ना, इसके पीछे ये बेस है। जब आपके शास्त्र ही ये बात जो है इसको सैंक्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आउटकास्ट हैं, ये अनटचेबल्स हैं, यहाँ तक कि अगर आपके सामने से वो गुजर जाए कोई दलित तो आप अपना रास्ता बदल लें। किसी वेसल को अगर उन्होंने टच कर दिया है, आप उसको टच नहीं कर सकते दोबारा। कुछ उन्होंने खा लिया, आप उसको दोबारा नहीं खा सकते। कहीं वो बैठ गए, आप दोबारा नहीं बैठ सकते। तो जब ये शास्त्र ये बात रख रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत आम सी बात है कि ये इसी का कल्मिनेशन चला आ रहा है। और ये सिर्फ यहाँ पे कुछ 50 सालों की बात नहीं है, ये हजारों सालों से चली आ रही है ये चीज, और ये अब तक चली आ रही है। तो इस पर जो है बहुत सोचने की बात है। अगर वो रियली रिफॉर्म करना चाहते हैं तो उनको फिर ये रेफॉर्मे, और ये सिर्फ यहाँ पर हम सिर्फ धर्मशास्त्र मनुस्मृति की बात नहीं कर रहे, हमने बात करी है वेदास तो खैर उनको पढ़ने के लिए भी नहीं दिया जाता था, पर वहीं से ये पूरी प्रथा शुरू हुई है। वहां से ही इनको आउटकास्ट, जो शूद्रास में जो दलित है, इनको आउटकास्ट की उपाधि दी गई है। तो अगर चेंज करना है, रिफॉर्म करना है, तो प्लीज आप ये डिक्लेयर करें कि मनुस्मृति जो है ये आज से हिंदू सनातन धर्म की किताब नहीं है, वेदास नहीं है, वो सब निकाल दें। That's all.